यह कहानी एक कबूतर की है जिसे झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा बड़ी आदत लग चुकी थी। वो हर समय झूठ बोलता रहता था। उसे झूठ बोलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था, इसलिए वह कबूतर हर किसी से झूठ बोलता था। मुझे आज बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने आज बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला है। मुझे आज झूठ बोलना ही होगा। मैं आज किसी पक्षी के पास जाता हूँ और उससे झूठ कुछ बोलता हूँ। फिर वह कबूतर जंगल में पक्षियों के पास झूठ बोलने के लिए वहाँ से चला जाता है। टोनी चिड़िया गजब हो गया। कालू कौवा पहाड़ी पर बैठकर मकई खा रहा था। उसके ऊपर अचानक से पत्थर गिर गया और वह बहुत ज्यादा घायल हो गया। तुम जल्दी से जाओ और उसकी कुछ मदद करो क्योंकि वह घायल पड़ा हुआ है। हाँ कबूतर, मैं अभी जाती हूँ और बेचारे कालू कौवे की मदद करती हूँ। यह कहकर टोनी चिड़िया पहाड़ों की तरफ चली जाती है। मैंने झूठ बोल लिया, मैंने झूठ बोल लिया। कितना मजा आया मुझे आज झूठ बोलकर। कालू कौवे, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि पहाड़ों की तरफ मत जाया करो, तुम मेरी एक भी नहीं मानते। अरे टोनी चिड़िया, मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल सही सलामत हूँ। कालू कौवे, तुम पहाड़ों पर बैठकर मकई खा रहे थे। तुम्हारे ऊपर तभी एक पत्थर आकर गिर गया। मुझे यह बात कबूतर ने बताई है। नहीं टोनी चिड़िया, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कबूतर ने तुमसे झूठ कहा है। वो शायद तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा होगा। मस्ती? वह मेरे साथ मस्ती क्यों करेगा? उसे मस्ती करने में मेरे साथ क्या मजा आएगा? टोनी चिड़िया, तुम्हें तो पता ही है उस कबूतर के पास बिल्कुल भी काम काज नहीं है। पूरा दिन इधर से उधर घूमता रहता है और पंछियों का झूठ बोलकर मजाक बनाता रहता है। हाँ कालू कौवे, मुझे लगता है उसने मेरे साथ मस्ती ही की होगी। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने घर वापिस जा रही हूँ। यह कहकर टोनी चिड़िया अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। हमारा जंगल कितना अच्छा है, सारे पक्षी मिलकर रहते हैं। टोनी चिड़िया को मेरी कितनी फिक्र होती है। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवे का आज फिर झूठ बोलने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था और वह कहता है, सुबह हो गई है, आज फिर मुझे कोई नया झूठ बोलना पड़ेगा। अगर मैंने कोई झूठ नहीं बोला तो आज फिर मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। कालू कौवे को झूठ बोलने की बहुत ही ज़्यादा आदत पड़ गई थी। अगर वह झूठ ना बोले तो उसे बिल्कुल भी चैन नहीं आता था। वह फिर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। आज तो मैं ऐसा झूठ बोलूँगा कि सारे पक्षी पागल बन जाएंगे और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यह कहकर वह कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पक्षियों को मदद के लिए पुकारने लगता है। कोई मेरी मदद करो, मुझे एक खूंखार चील ने पकड़ लिया है। पक्षियों, तुम सब जल्दी आओ, मेरी मदद करो। कबूतर के चीखने की आवाज़ें जंगल में सारे पक्षी सुन लेते हैं और टोनी चिड़िया कहती है, अरे ये तो कबूतर की आवाज है। मुझे लगता है कबूतर किसी मुसीबत में फंस गया है। मुझे जाकर कबूतर की मदद करनी चाहिए। फिर सभी पक्षी कबूतर की मदद करने के लिए पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। जब सभी पक्षी कबूतर के पास उसकी मदद करने के लिए वहां पर आते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर कोई भी चील नहीं होती। अरे कबूतर, कहाँ है वो चील जिसने तुम्हें पकड़ा हुआ था? कहाँ पर है वो चील? अरे मैं तो बिल्कुल झूठ बोल रहा था। मुझे तो किसी भी चील ने नहीं पकड़ा है। मैंने तुम सबका उल्लू बनाया। आहा हा 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 हा। क्या कबूतर, तुम झूठ बोल रहे थे कि तुम्हें चील ने पकड़ा है? चलो पक्षियों, यहाँ से हम तो बगैर वजह ही इसकी मदद करने यहाँ पर आ गए। फिर वहाँ सभी पक्षी जंगल में अपने घोंसलों की तरफ वापसी चले जाते हैं। वाह भाई वाह, कितना मजा आया इन सभी पक्षियों को उल्लू बनाकर। कल फिर मैं इन सभी को इसी तरह से उल्लू बनाऊंगा।
मीनू चिड़िया, इस कबूतर को तो झूठ बोलने की बहुत ही ज्यादा आदत पड़ गई है। किसी दिन इसे पछताना पड़ेगा अपने झूठ बोलने की वजह से। हाँ टोनी चिड़िया, यह कबूतर सभी पक्षियों का कितना ज्यादा बेवकूफ बनाता है। अगर इसकी यह झूठ बोलने की आदत ना गई तो किसी दिन इस कबूतर को झूठ बोलने की वजह से बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ सकता है और बहुत बड़ी सजा भी मिल सकती है। फिर अगली सुबह हो जाती है। फिर दोबारा से कालू कौवा पहाड़ियों पर आ जाता है। चलो भाई, आज फिर मैं जोर जोर से चिल्लाकर सभी पक्षियों को यहाँ पर बुलाता हूँ और सभी पक्षियों का फिर से मजाक बनाता हूँ। कबूतर इतना कहता ही है कि तभी वहाँ से एक चील गुजरती है। चील की नज़र उस कबूतर पर पड़ जाती है। चील बहुत दिनों से भूखी थी। तभी चील कहती है कि कबूतर तो खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं और आज एक कबूतर अकेला बैठा है, मैं इसे भला कैसे छोड़ सकती हूँ। चील फौरन कबूतर के पास जाती है और उसे झट से दबोच लेती है। कबूतर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पक्षियों, मुझे चील ने आज सच में ही पकड़ लिया है। यह चील मुझे आज खा जाएगी। तुम जल्दी से मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। आज फिर सभी पक्षी उस कबूतर की चीखने की आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन आज कोई भी पक्षी उस कबूतर की मदद के लिए नहीं जाता। इस कबूतर ने क्या हम पक्षियों को बेवकूफ समझ रखा है? ये रोजाना इसी तरह चीखता है और हमें बुलाता है। आज तो मैं इसकी मदद के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। यह कबूतर रोजाना इसी तरह चीखता रहता है। यकीनन यह आज भी हमारा बेवकूफ़ ही बना रहा होगा। मैं तो आज बिल्कुल भी इसकी मदद के लिए नहीं जाऊंगा। आज कोई भी पक्षी उस कबूतर की मदद के लिए उसके पास नहीं जाता। सभी पक्षी अपने घोंसलों पर बैठे रहते हैं। दूसरी तरफ चील उसे बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मारकर खाने लगता है। उसे आज एहसास होता है कि झूठ बोलना गलत होता है। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था।